हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर पैसेजेस पढ़कर, न्यूज़पेपर पढ़कर कैसे समझा जाए। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स सामने प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें पढ़ना आता है बट हमें समझना नहीं आता है। और इसी सीरीज के अंदर मैंने आपको कल दिया था टोन्स के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो कि क्लैट एंड कैट या जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं 11th-12th के आपके पेपर में ये पूछा जाता है। और इसके मैंने भी आपको जो पहले के पार्ट्स थे आपने देखे होंगे, उसके अंदर हमने डिस्कस करी थी ऑल टाइप्स ऑफ टोन, जिसके अंदर मैंने आपको उनके वर्ड मीनिंग्स भी बताए थे और फिर मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी थी। और कुछ बच्चे जो रेगुलर देखते हैं उन्होंने मुझे जवाब भी दिए हैं एंड लेट्स सी। आपके काफ़ी सारे जो जवाब थे नीतू आपके सही थे, है ना। मैंने आप ये गो थ्रू करा था, सो दे वर राइट। अपन आज देख लेते हैं, मैच कर लीजिएगा आप अपने जो आंसर्स हैं। पहला जो पैसेज है, जो पैराग्राफ है ना, मैंने आपको ऐसे 20 पैराग्राफ्स दिए थे। पहला है ऑनेस्टी इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल क्वालिटीज अ पर्सन कैन possess. While telling the truth may sometimes lead to temporary discomfort, dishonesty often creates larger problems in the long run. अब देखिए सी, पहली लाइन में आपको लग रहा है कि he is trying to teach you something, है ना, वो आपको कुछ सिखा रहा है। फाइन। और उसी को बाद में उसने कैरी कराया दैट पीपल हु आर ट्रूथफुल अर्न द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स मेकिंग देयर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर एंड मोर मीनिंगफुल, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट ऑनेस्टी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ as it serves as the foundation of good character. So fine guys, here we see that this paragraph is trying to educate the reader. This paragraph is trying to teach something to the reader. And you know that ऐसी कोई भी जो पैराग्राफ या पैसेज जो कि रीडर को कुछ सिखाना चाह रहा है उनको हम कहते हैं डायडैक्टिक। फाइन गाइस, so the first tone of the first para is didactic. फाइन, चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। Of course, arriving 30 minutes late to every meeting is the perfect strategy of demonstrating professionalism. Nothing impresses colleagues more than watching them wait while you casually stroll in with a coffee and an excuse. Clearly, punctuality is overrated and schedules exist merely as decorative suggestions rather than actual commitments. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप अराइव करते हैं 30 मिनट्स लेट टू एवरी मीटिंग इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोफेशनलिज्म। तो ये इन्होंने क्या कहा है, यह एक सरकास्टिक टोन की तरह उन्होंने बोला है कि ऑफ कोर्स अगर आप किसी मीटिंग में 30 मिनट्स लेट होते हैं तो यह किसको दर्शाता है, यह एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है दर्शाने की, किसको, प्रोफेशनलिज्म में। और ज्यादा कोई कुछ भी इंप्रेस नहीं करता है आपके कलीग्स को, मोर देन वॉचिंग देम वेट, कि वो आपको वेट करते हुए आपको देखें, वाइल यू कैजुअली स्ट्रॉल इन वाट अ कॉफी। सो दिस इज, ये सरकाज़्म मार रहा है। प्रोफेशनलिज्म ये नहीं होता कि आप 30 मिनट्स लेट पहुंच रहे हैं ना, कि जब आप कोई बात उल्टी कह देते हो जो होनी चाहिए और फिर अगर आप उसके थ्रू ह्यूमर क्रिएट करते हो, सो दैट इज नोन एज सरकास्टिक। सो दिस इज sarcastic tone. Fine. So it is very easy to judge. आप पहले स्टार्टिंग की लाइन से भी आप जज कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत छोटे पैराग्राफ्स हैं। पैसेजेस में यू हैव टू गो थ्रू द होल पैसेज। फाइन। So next है that is photosynthesis is a biological process through which green plants convert sunlight into chemical energy. Using chlorophyll, plants observe light and combine carbon dioxide from the atmosphere with water from the soil to produce glucose and oxygen. This process not only sustains plant life but also provides oxygen essential for most life organisms on earth, right? तो ये क्या बता रहा है, ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है फोटोसिंथेसिस क्या है एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन अर्थ। सो दिस इज एक्सप्लेनिंग, राइट। तो ये क्या हो गया, ये है एक्सप्लेनेटरी, ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है, ये हमें बता रहा है। तो दिस इज एक्सप्लेनेटरी। फाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू कंप्यूटर सिस्टम्स डिजाइंड टू परफॉर्म tasks that typically require human intelligence such as learning, reasoning and decision making. AI applications are increasingly used in healthcare, transportation, education and customer service. As technology continues to advance, AI is expected to play an even greater role in daily life. फाइन। तो यह है लॉडेटरी, इसने तारीफ करी है कि यह हमारी जिंदगी में आगे बढ़ेगा, प्लस ये हमें एआई एप्लीकेशन ने इंक्रीज कर दिया है हेल्थ केयर, इसके अंदर ये हमारे लिए फायदेमंद भी रहा है, रोल इन डेली लाइफ भी रहा है, तो ये तारीफ करते हुए बताया है। सो दिस इज लाइक इंफॉर्मेटिव एंड लॉडेटरी, इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है प्लस इसने उसकी तारीफ करी है, तो इट इज इंफॉर्मेटिव एंड लॉडेटरी। फाइन। चलते हैं अपन आगे।
फिफ्थ, व्हाट वुड सोसाइटी लुक लाइक इफ एवरी सिटीजन इग्नोर्ड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हमें हमारा समाज कैसा दिखेगा अगर सभी जो है वह हमारी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एक समाज की जो एक नैतिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, हु वुड मेंटेन पब्लिक सर्विस, कौन पब्लिक सर्विसेज को मेंटेन करेगा, लॉस को बनाए रखेगा, और प्रोटेक्ट द वल्नरेबल, जो कमजोर है जो प्रभावित हो सकते हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा। कैन अ नेशन ट्रूली प्रॉस्पर व्हेन इंडिविजुअल्स केयर ओनली फॉर देमसेल्व्स, क्या जो नेशन है वह प्रॉस्पर कर सकता है यदि आप सिर्फ अपने ही ध्यान रख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। These questions highlight the importance of active participation in community life. तो ये जो questions है ये highlight कर रहे हैं importance of active participation in community life. तो this is like skeptic है, यह questions पूछ रहे हैं आपसे. So this is skeptic, doubting. द कॉमन असर्शन, जो कॉमन जो असर्शन है जो जोर दिया जाता है दैट टमाटोज आर वेजिटेबल्स इज टेक्निकली इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट. फाइन. Botanically speaking, a tomato is classified as a fruit because it develops from the ovary of a flowering plant and contains seed. ये बहुत सारे एग्जाम्स भी पूछा गया है, कई बार ऑप्शन आता है एसएससी वगैरह के अंदर भी, जीके का प्रश्न रहा है बहुत बार कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो इसमें से फ्रूट है ना. तो अगर मान लो उन्होंने अब आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि कद्दू हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया एंड बैंगन हो गया, तो अब क्या होता है लोग सोचते हैं नन ऑफ दीज, है ना. एक ऑप्शन मान लो नन ऑफ दीज ये, तो उसमें नन ऑफ दीज क्लिक कर देते हैं. बट टमाटो इज रियली अ फ्रूट, है ना, ये एक सही में फ्रूट होता है. बट जो कलिनरी है, कलिनरी कन्वेंशन, कलिनरी इज कुकिंग, ये आपने मेरी वो कैप की क्लासेस के अंदर देखा है गाइस. तो जो कलिनरी कन्वेंशन है, मान्यता है, वह मानते हैं कि कैटेगराइज डिफरेंटली. सो दिस इज एक्सपोजिटरी बिकॉज इट इज कमिंग अप विद सम exposing facts. So this is expository undisputedly. The committee's latest proposal displays a remarkable talent for inefficiency. Despite months of discussion, its recommendations managed to complicate even the simplest procedure. अब ये क्या है, ये उसको criticize कर रहा है. So definitely it is critical. While solving virtually none of the existing problems, one almost has to admire the dedication required to produce such thoroughly misguided conclusion. ठीक है, ये critical है प्लस sarcastic भी है. आप देख सकते हैं, the committee's latest proposal displays a remarkable talent of inefficiency. तो remarkable talent इन्होंने word use करा है, inefficiency. फिर उन्होंने यहाँ पे बोला है कि वन ऑलमोस्ट हैज टू एडमायर द डेडिकेशन, कि इस तरीके की ये जो चीज है जो आपने बनाई है मिसगाइडेड कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, यू रिक्वायर हाई डेडिकेशन. है तो कई बार होता है ना कि ये जो तुमने काम करा इसके लिए तो बहुत उम्दा दर्जे का जो है ज्ञान चाहिए, है ना. तो जब आप कई बार किसी का मजाक उड़ाते हो, सो ये क्रिटिकल तो है बट ये सरकास्टिकली आपने उसको क्रिटिसाइज करा है. सो दिस इज सरकास्टिक. फाइन. और यू कैन से सार्डोनिक. सार्डोनिक हो जाता है जब आप किसी का मजाक भी उड़ा दिया और आपने उसको नीचा भी दिखाया, क्रिटिसाइज भी करा. सो दैट इज सार्डोनिक और सरकास्टिक. देयर कैन बी नो डिसएग्रीमेंट ऑन द मैटर, इस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता है. दैट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज द ओनली पाथ टू सक्सेस. दोज हु सजेस्ट ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस merely misunderstand the realities of achievement. History consistently proves that determination, structure, and unwavering commitment are indispensable, and in any argument of to the contrary is fundamentally flawed. Right? ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें वापस सोचने पे मजबूर कर रहे हैं. Right? ये हमें बता रहे हैं कि what agreement on, मतलब there is can be no agreement on the matter. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज द ओनली पाथ टू सक्सेस, की जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है वही केवल सक्सेस का पाथ है. दोज हु सजेस्ट ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, जो हमें ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस देते हैं, मियरली मिसअंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ अचीवमेंट. अब ये क्या है, ये हमें कह रहे हैं कि ऐसा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है. सो दैट इज डॉगमैटिक. ये हमें थोड़ा सा थोपने वाला है, यह हमारे ऊपर, मतलब यह कह रहे हैं कि ऐसा ही है और कुछ भी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है. तो कह रहे हैं ना, एनी आर्ग्यूमेंट टू द कॉन्ट्री इज फंडामेंटली फ्लॉड.
फाइन। सो इनकी जो टोन है वह बहुत ही ज्यादा असर्टिव होकर और बहुत ज्यादा डॉगमेटिक है कि जो है वह यही है, इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। फाइन। सो जो ऐसी टोन होता है वो होता है डॉगमेटिक। फाइन गाइस, चलते हैं अपन आगे। द कंपनीज प्रॉमिस टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट साउंड्स एनकरेजिंग। जो कंपनी का जो प्रॉमिस है रिड्यूस करना एनवायरमेंटल इंपैक्ट साउंड्स एनकरेजिंग, बट सेवरल क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड। हाउ विल दीज गोल्स, है ना, सो इसकी डूबियस हो गई, डाउटफुल है ये कि जो कंपनी का प्रॉमिस है रिड्यूस करने का एनवायरमेंटल इंपैक्ट का, ये तो बहुत एनकरेजिंग लग रहा है, बट सेवरल क्वेश्चंस है जो कि अनआंसर्ड है, जैसे कि ये कैसे अचीव होंगे। व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स द प्रोजेक्टेड आउटकम्स without transparent data and independent verification, such claims should be viewed cautiously rather than accepted at face value, कि जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही आप अडॉप्ट कर, सो दैट इज फेस वैल्यू का कहते हैं, राइट। सो इट इज डूबियस, यह डूबियस है, डाउटफुल है, स्केप्टिक है। As the evening shadows stretch across the empty street, he found himself, see, I do not know, यह हमने कैसे गलत कर दिया बच्चा। अब देखिए यह डिस्क्रिप्टिव तो है ना, डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन यहाँ पे वो उसका जो पर्पस है ऑथर का वह डिस्क्राइब करना क्या है, वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है। अब आप देखिए, एज द इवनिंग शैडो स्ट्रेच अक्रॉस द एम्प्टी स्ट्रीट ही फाउंड हिमसेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑन द चॉइसेस दैट हैड shaped his life. Some decisions had opened unexpected doors while others had quietly closed opportunities forever. The silence around him seemed to echo the uncertainty that accompanies every significant turning point. ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव है। मैं दूसरे पैसेज की बात करने वाला हूं आगे जो आएगा, यस ये वाला है ना। अब ये देखिए बच्चा, मूनलाइट शिमरिंग casting a gentle glow upon the landscape as they walked hand in hand beneath the star, every whispered word seemed infused with warmth and wonder. In that moment, the world beyond them faded away, leaving only the quiet beauty of their shared affection. डिस्क्राइब है, बट उसने डिस्क्राइब करते करते उसके पीछे क्या दर्शाया है, उसने यहाँ पे बताया है कि कोई दो कपल्स हैं, दो अमोर्स हैं। अमोर्स कौन होते हैं गाइस? लवर्स। तो जो लवर्स है यहाँ पर, है ना, और जो मूनलाइट है वह शिमर कर रही है, धुंधली हो गई है, अक्रॉस द, चमक रही है अक्रॉस द लेक लाइक सिल्वर सिल्क, कास्टिंग अ जेंटल ग्लो अपॉन द लैंडस्केप एज दे वॉक्ड हैंड इन हैंड है। हैंड इन हैंड है मतलब दे आर कपल्स एंड दे आर just taking a stroll and beneath the star every whisper, so this is romantic. ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है गाइस, यह रोमांटिक भी है। अगर आज आपको रोमांस को भी डिस्क्राइब करना होता है तो वहां पे डिस्क्रिप्टिव तो हो सकती है, बट डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ वो क्या है गाइस? दैट इज रोमांटिक, है ना। The backpack was so heavy that carrying it felt like transporting an entire mountain range. अब आप देखिए कि जो बैकपैक था वह पीछे इतना हैवी था कि ऐसा लग रहा था कि उसने पूरा माउंटेन रेंज को ही कैरी कर लिया। एवरी स्टेप डिमांडेड द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एथलीट्स। तो उसने हर चीज को कैसे बताया है? बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड, कैसे? बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इसने बताया है। तो इसकी टोन क्या हो गई? हाइपरबोलिक, ग्रैंडियोस। फाइन, सो दैट इज हाइपरबोलिक। इसने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया है गाइस। तो अगर आप कभी ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताते हो तो वो बन जाता है हाइपरबोली। फाइन। While your enthusiasm for the topic is certainly admirable, a more informed perspective might help clarifying several misconceptions. These issues are somewhat complex and can be difficult for beginners to grasp immediately. With sufficient study and guidance, however, a more accurate understanding may eventually develop. Fine. तो ये यहाँ पर क्या है? मोटिवेटिंग है, कॉन्डिसेंडिंग नहीं है, किसी को आप नीचे नहीं दिखा रहे, है ना, बट इट इज मोर ओवर मोटिवेटिंग। कि देखिए जो तुम्हारा एंथुजियाज्म है इस टॉपिक के लिए वो बहुत ही एडमायरेबल है, उसकी मैं प्रशंसा करूंगा। और अ मोर इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव माइट हेल्प, कि एक और ज़्यादा तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन वाला जो पर्सपेक्टिव है वह तुम्हें हेल्प करेगा क्लैरिफाई सेवरल जो मिसकंसेप्शन है उनको। दीज इशूज आर समवॉट कॉम्प्लेक्स। ये जो इशूज है ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं,
जटिल है एंड कैन बी डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट है पकड़ पाना, लेकिन तुम अगर अच्छे से सफिशिएंट स्टडी करते हो, गाइडेंस में है, तो तुम्हें और ज्यादा एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। सो दिस इज मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग हो गया। ऑप्टिमिस्टिक है कि आप इसको कैसा कर सकते हो। फाइन, ऑलराइट। द प्रपोजल वाज लिटिल more than a collection of poorly conceived ideas stitched together without coherence of foresight। जो proposal था वह क्या था? was little more than a collection of poorly conceived ideas। ये क्या है? उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, जो जिनको साथ में poorly conceived ideas थे, जिनको आपने साथ में कर दिया है बिना आगे का फ्यूचर का सोचे। its author appeared either unwilling or unable to address the most obvious concern। तो ये क्या हो गया? vituperative, vitriolic, क्रिटिसाइजिंग, लिबरल। तो क्रिटिकल हो गई इसकी टोन, विट्यूपरेटिव हो गया, है ना, जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो बहुत गुस्से के साथ। सो दैट इज दिस। फाइन, चलते हैं अपन आगे। The corrupt administration has repeatedly demonstrated contempt of accountability and public trust. Its action reveal a pattern of deception, negligence. Of course, it is critical. Criticize कर रहा है ये किसको? Administration को। Ordinary people work hard every day to support their families and build better futures. They deserve policies that reflect their needs rather than interest of privileged few. When communities unite around shared goals, they possess the power to create meaningful and lasting change। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ordinary people है, they work hard every day to support their families and build better future. They deserve policy, कि उनको policies होनी चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट करें उनकी ज़रूरतों को, और ना कि जो इंटरेस्ट हो प्रिविलेज फ्यू के लिए। जब कम्युनिटीज यूनाइट होती है अराउंड शेयर्ड गोल, दे पजेस द पावर टू क्रिएट मीनिंगफुल एंड लास्टिंग चेंज। कि क्या हो जाना चाहिए? तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर बदलाव आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इट इज़ ऑल्सो लाइक थॉटफुल है या डायडेक्टिक है कि कैसा होना चाहिए। ये टीचिंग है, हमें सिखा रहे हैं। फाइन, ऑलराइट। The city's new transportation project is unquestionably the best development initiative in recent history. Unlike previous efforts, which were largely inefficient, this plan offers clear benefits and virtually no backdrops. Any criticism of the project seems exaggerated and largely unfounded. So that is laudatory. तारीफ कर रहा है। The challenges facing society today are significant, but they are not insurmountable। कि आप इनको क्रॉस नहीं कर सकते हो। Advances in science, education, and international cooperation continue to create opportunities for progress. With innovation and collective effort, many of the today's problems become tomorrow's success stories. Optimistic? Fine? ठीक है। The abandoned house stood quietly at the end of road, its withered wall bearing witness to years of neglect, one filled with laughter and conversation. It now echoes with silence. These scenes serve as a poignant reminder. Poignant means बहुत ही कड़वा, चुभने वाला। Reminder of how time gradually transformed even the most cherished places, है ना। तो ये थोड़ा सा sad है। Commiserating plus descriptive. This is commiserating, है ना, कि यह हमें थोड़ा सा sad है। Commiserating. Fine, that is sad. The last one, the town proudly announced a new initiative to reduce paperwork by introducing 17 additional forms. This is satire. कैसे कि जो टाउन है उसने प्राउडली अनाउंस करा है एक नया इनिशिएटिव टू रिड्यूस पेपर वर्क, और वह मतलब समझ गए ना आप ये क्या कह रहे हैं कि जो टाउन है, जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन्होंने क्या अनाउंस करा है कि अब से हम पेपर वर्क रिड्यूस करेंगे, और ये भी किसके साथ करा है? 17 एडिशनल फॉर्म्स के साथ। Officially praised the program's efficiency while citizens spent hours navigating increasingly complicated procedures. The project was celebrated as a triumph of modernization despite producing precisely the opposite effect, right? तो इसके criticize करा है, लेकिन उसको थोड़ा सा उल्टा बोलकर, so that is satire on the administration or the system. Fine. So I hope guys we must have understood
दैट कि कैसे आपको टोन्स निकालना होता है, बहुत छोटे छोटे हैं। अब जब हम पैसेजेस करेंगे, अभी तो हम क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अभी हम अपने कॉम्प्रिहेंशन पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता जाएगा फिर हम पैसेजेस की तरफ भी चलेंगे, एंड जब पैसेजेस करेंगे यू गोना फाइंड सिमिलर क्वेश्चंस ऑफ टोन्स, तो पैसेजेस में से आता है। अब हम क्या करेंगे गाइस कि अब हमारी जो स्टोरीज आती है वोकैबुलरी की, उसके अंदर से भी मैं आपसे टोन्स या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, इनको हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप वोकैबुलरी के अंदर सिर्फ वोकैबुलरी पढ़ेंगे, रीडिंग के अंदर आप सिर्फ समझेंगे, नहीं, रीड करते हैं तो उसके अंदर भी वोकैब आती है और उसके अंदर ग्रामर भी आता है। आपने देखा है न्यूज़पेपर पढ़ते समय मैं बहुत सारे आपको कई बार प्रपोजिशन का बताता हूँ, कई बार सब्जेक्ट अग्रीमेंट का बता दिया, कई बार हम उसके अंदर वोकैबुलरी भी हम रोज देखते हैं। तो रीडिंग करते समय आप वोकैब भी देख सकते हो, आप ग्रामर भी देख सकते हो। वैसे ही जब हम वोकैबुलरी देखेंगे तब मैं आपसे बीच बीच में टोन्स के क्वेश्चंस भी पूछता चलूंगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपन कल न्यूज़पेपर देखेंगे, लेकिन उसके साथ अब हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है क्लैट के अंदर भी, कैट के अंदर भी, इवन 11th-12th के अंदर भी। तो गाइज डू नॉट मिस दैट, सो दैट वी कैन हैव, अगर ये 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हमारे 2 एटलीस्ट ये सही होने चाहिए। फाइन। एंड जितने भी बच्चे जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके पेपर में फिगर्स के क्वेश्चन आते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे अच्छे होने चाहिए। जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं, जो इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड। फाइन गाइज, कल अपन पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, मिलते हैं अपन वहीं पर। सी यू, टाटा, बाय बाय।